हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में मैं अपना जो लैपटॉप है वो ओपन कर रहा हूँ। एक प्रॉब्लम मुझे लगी थी कि जब मैंने लैपटॉप में रैम इंस्टॉल करवाई थी और एक एसएसडी, तब से मुझे आई थिंक कि यहाँ पे जो नट्स वगैरह लगे थे ना वो टाइट नहीं थे। तो मुझे लगा इनको टाइट करना चाहिए, और वाकई में कुछ नट्स ना ठीक से कसे नहीं थे या कुछ वजह से लूज़ थे। तो मैंने एक तो टाइट करा था, फिर मैंने सोचा मैंने अभी लैपटॉप को खोल के कभी देखा नहीं है। तो यहाँ से एक तो मुझे एक चीज़ लगी, यहाँ से एक नट गायब हो चुका था। ठीक है, तो कुछ ऐसे रखे हुए हैं स्क्रूज, सॉरी। तो ये मैंने इस तरह से रख ली कि इस साइड के तो यहाँ पे हैं और कुछ इस साइड वाले हैं। इस साइड में मुझे 2 ही मिले और एक ही ये वाला था, और बाकी ये कुछ स्क्रूज मुझे इसमें ऐसा लगा कि गायब हैं या फिर वो रिप्लेस किए गए हैं। जैसे कि ये वाला है, ये निकल ही नहीं रहा है, खोल लिया पर नहीं निकल रहा। तो मैं इस लैपटॉप को अपनी साइड से पहली बार खोल रहा हूँ और देखते हैं इसमें कौन सी चीज़ें कहाँ पर है। मैंने भी सही से इसको देखा नहीं है और मैं फ़र्स्ट टाइम ये लैपटॉप ओपन कर रहा हूँ, मैंने कभी ओपन किया नहीं है। तो यहाँ साइड से आई थिंक डर भी लग रहा है एक तो कि ओपन करना चाहिए नहीं, क्योंकि अभी बिल्कुल चालू कंडीशन में बहुत सही चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक तो थोड़े से एफर्ट लगाने के बाद यहाँ से थोड़ा सा खुल गया है और मुझे अभी भी डर लग रहा है, पर देखते हैं। इसको मुझे नीचे ही रखना पड़ेगा और हल्के से, एक तो मेरे पास कुछ है नहीं, हाथ से ही खोल रहा हूँ। ओके, इसमें बहुत डस्ट हो गई आई थिंक। मैंने 1 साल हो गया, 1 साल से ज़्यादा हो गया अभी। ओके, तो फाइनली ये खुल गया है और आई थिंक धूल, अरे भाई इतनी ही धूल हो गई, ये सब धूल है। तो मुझे लगता है मैंने सही टाइम पर खोला है, और अगर और ज़्यादा लेट करता तो इसमें तो बहुत ज़्यादा धूल जमा हुई, और ये हीट भी होता है, तो मुझे इसका धूल तो क्लीन करना पड़ेगा। तो चलो थोड़ा सा क्लोज लुक दिखा देता हूँ एक बार क्या क्या है। फर्स्ट चीज़ तो मुझे इसमें ये ठीक लगा, क्योंकि ये लैपटॉप थोड़ा सा गेमिंग वाला है। डुअल फ़ैन है इसमें, तो हीट जो है इजीली निकल जाती है। ये इसके हिंजेस हैं, ये रेल्स हैं, यहाँ से यानी कि हीट आती है हीट पाइप्स के थ्रू। और आई थिंक ये सीपीयू चिप है, यहाँ से हीट पास होती है फ़ैन के थ्रू भी, और ये हीट यहाँ से पास आउट होती है। यहाँ पर भी होना चाहिए था एक फ़ैन साइड में, पर नहीं है। और ये मैं अभी कुछ भी चीज़ छेड़ नहीं रहा हूँ, जो जैसा लगा है। यहाँ आई थिंक ये रैम है। ओके, ये रैम स्टिक्स हैं, तो ये 2 रैम स्टिक्स लगी हुई हैं। और एसएसडी कहाँ है? एसएसडी आई थिंक ये एसएसडी है, नहीं ये एसएसडी नहीं, एसएसडी ये रही। तो एक एसएसडी WD ब्लैक ये वाली मैंने ऐड करवाई थी, और एक एसएसडी और होगी, पर या यहाँ होगी, ये है आई थिंक। यहाँ पे एक एसएसडी पहले से लगी आई होगी, हाँ एक एसएसडी इसके अंदर लगी हुई है, इसके अंदर है। तो मुझे धीरे धीरे इसको क्लीन करना पड़ेगा, बहुत धूल हो चुकी है पर, और मेरे पास इसको क्लीन करने के लिए कोई गैजेट वगैरह कुछ है, मतलब कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं क्लीन, कुछ नहीं है। तो नॉर्मल जो ब्रश होता है मैं उससे करूँ, तो ये भी गंदा रखा हमने चीज़ें क्लीन करने के लिए। तो पहले बस मैं ये दिखाने के लिए कि ये है क्या क्या लैपटॉप में, तो मैं वो दिखा देता हूँ। पहले स्टीरियो स्पीकर्स हैं, तो एक स्पीकर यहाँ साइड है और एक ये रहा, और बाकी ये बैटरी है यहाँ से यहाँ तक पूरी, ठीक है, ये पूरी कंप्लीट बैटरी है। और ये आई थिंक यहाँ से कुछ तो है, यहाँ कुछ लगा नहीं है, यहाँ तो आई थिंक यहाँ तो कुछ लगना चाहिए था, नट खाली डले हुए हैं। तो ये पहले से ही है जो भी है, यहाँ पे कुछ नहीं। ये ट्रैक पैड, माउस ट्रैक पैड का टच पैड, सॉरी। और ये AC केबल के लिए कनेक्शंस हैं, एंटीना, HDMI पोर्ट ये रहा,
बाकी ये हेडफोन जैक नहीं, चार्जिंग पोर्ट है, हेडफोन जैक इधर होगा फिर। तो यही सारा कुछ है इसमें। एक बार फिर से दिखा देता हूँ ऊपर साइड से। सो ओके गाइस, इतना ही था आज की वीडियो में, क्योंकि मुझे सिर्फ इसका ओपन करके देखना था, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, धूल हो गई होगी मुझे पता था, और अगर इसमें धूल थी तो मुझे साफ़ करना ही था। अभी मुझे कुछ ऐसा ज़्यादा बोलने का है नहीं इसमें, पर आई थिंक इसमें कुछ चीज़ें तो हैं। उसमें नट गायब है, देखो पता नहीं ये कब पहले से ही आया है, यहाँ पे नट गायब हुआ है, यहाँ कुछ नहीं लगा, यहाँ कुछ लगने की जगह है आई थिंक, क्यों थी ये पता नहीं। और तो यहाँ से डिस्प्ले के, ये डिस्प्ले के कनेक्शन है आई थिंक, ये है एक, और ये अटैच्ड ही है, इसी में अटैच्ड है। यहाँ पे कुछ भी चीज़ों को छेड़ नहीं रहा हूँ, बाकी जो जैसा है जैसा है। तो लास्ट में मैं इसमें दिखा दूँगा ये खोलने के बाद और इसको साफ़ करने के बाद क्या इसका चलने का परफॉर्मेंस यहाँ पर किस तरह चल रहा है, ठीक है। तो कुछ देर बाद मैंने ये क्लीन कर लिया है, धूल अब इसमें नहीं है और बहुत ना के बराबर है, अगर है तो बहुत ही कम। और इसकी बिल्ड क्वालिटी का मुझे बिल्कुल सही नहीं लगा, ये पूरा प्लास्टिक बिल्ड है। ये देखो, कहने को ये आसूस टफ सीरीज़ का लैपटॉप है, पर ये पूरा प्लास्टिक बिल्ड है। और ये जो है ना, ये सब पेंट है, ये मेटल की कोटिंग है, या तो पेंट किया गया बस, मुझे यहाँ से कोटिंग लग रही है, ये कुछ कोटिंग लगी हुई है, पर ये पूरा पेंट किया हुआ है सिर्फ, और कुछ नहीं। देखो यहाँ से दिख रहा है, मेटल कोटिंग हो सकती है, पर जो भी है। अब यहाँ पर थोड़ा सा क्लीन मैंने किया है, ज़्यादा नहीं, और बहुत छोटे छोटे पार्ट्स हैं, मुझे डर लग रहा है, मैंने खोला भी नहीं है लैपटॉप तो ज़्यादा। तो अभी हम जो भी छोटी मोटी धूल थी तो देखें, थोड़ा सा निकल गई। देखो स्पीकर्स वगैरह पे भी यहाँ पे बिल्कुल बहुत कम है। चलो इसको फिर से मैं कवर कर देता हूँ और ऑन करके देखता हूँ। ओके, तो चलिए ओपन कर लेते हैं लैपटॉप और देखते हैं कितना ये चालू हो पा रहा है। तो कुछ भी हमने चेंजेस नहीं किए थे और उसके अकॉर्डिंग तो ये वही लैपटॉप चालू हो गया। थोड़ी सी धूल ज़रूर आ गई है, तो ये देखो सब सही चल रहा है। डन।